अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में अफगान स्पेशल फोर्स ने 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। अफगान फोर्स ने छापों के दौरान 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकाल कर कत्ल किया। दफ्तर खारजा की पक्तिका में 8 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। डॉक्टर फैसल का कहना है कि पाकिस्तानियों को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। भारतीय फौज की चकोटी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। खातून समेत 2 अफराद शहीद, 4 जख्मी। शोहदा में बगौड़ गांव का गुलाम हुसैन और सूका गांव की नौशाद बीबी शामिल। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में अवाम मुखालिफ इकदाम, मोदी सरकार एतमाद खो चुकी। महबूबा मुफ्ती का अपने ट्वीट में कहना है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर और जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा चुकी है। आज़ाद प्रेस को दबाने, हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी, मुल्क भर में कश्मीरियों पर हमलों में भी भारतीय हुकूमत का ही हाथ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किए गए नौजवान मुदस्सिर खान को लहद में उतार दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों कश्मीरी शरीक हुए। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। भारतीय फौज ने तराल में 3 नौजवानों को शहीद किया। मुदस्सिर को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दिया। अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से बातचीत हुई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। कहा, ट्रंप और पोम्पियो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को संजीदगी से देख रहे हैं। सदर ट्रंप के बयान से फजा बेहतर हो गई है। पाकिस्तानी क़यादत के इक़दामात से बहुत बड़ी बला टल गई। यमन के शुमाली इलाके में फजाई हमले, 22 अफराद जाँ बहक, 10 बच्चे और खवातीन भी शामिल। फजाई हमले सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने किए, हौसियों का इल्जाम। हलाकतें गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी को भी हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। अल्जीरिया के सदर ने अप्रैल में होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। सदर अब्दुल अजीज 5वीं बार इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। नए आइन की ड्राफ्टिंग के लिए कमेटी कायम करने का भी वादा। कोयटा में मियागुंजी के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 अहलकार जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की दाखिली के अलावा खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। बेनामी जायदाद की इतला पर इनाम दिया जाएगा। FBI ने बेनामी एक्ट के रूल 20 और 21 जारी कर दिए। 20 लाख रुपए तक की मालियत की जायदाद की इतला देने को 1 लाख रुपए इनाम, 20 लाख से जायद की जायदाद पकड़ाने पर 1,20,000 से 2,20,000 तक इनाम होगा। 50 लाख या जायद की जायदाद पर 2,20,000 रुपए इनाम होगा। इजाफी मालियत का 3% भी दिया जाएगा।
रेगुलरिटी ड्यूटी में इजाफा, दरामद किए गए मोबाइल फोन्स मजीद महंगे। एफबीआर ने 16 अक्टूबर के एसआरओ में तरमीम कर दी। 69,867 रुपए से जायद के फोन पर ड्यूटी 18,500 रुपए होगी। 48,907 से जायद और 69,867 रुपए तक के फोन पर ड्यूटी 10,500 रुपए मुकर्रर। 27,947 से जायद और 48,907 रुपए से कम करके फोन पर ड्यूटी 3,600 रुपए होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की तवील अरसे बाद बाज़ाब्ता मुलाकात। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल जाकर नवाज शरीफ की अयादत। कहा, मियां साहिब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। एनआरओ की बात करने वाले साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ बोले, हुक्मरान इलाज करवाएं, तमाशा ना बनाएं, कुछ भी कर लें, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात को सदी का सबसे बड़ा यू टर्न करार दे दिया। कहा, भुट्टो के नवासे ने ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद कर लिया। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है, फवाद चौधरी अपनी नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 4 साल करियर में 4 जमातें बदलने वाला दूसरों पर तनकीद ही कर सकता है। शहरों में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कम लागत घरों के लिए मालियाती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, गुर्बत का खात्मा करना और 5 साल में 50 लाख घर बनाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा, स्टेट बैंक घरों के लिए 27 लाख रुपए तक का कर्ज देगा। 30 लाख तक का मकान कम लागत घर शुमार होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 3 अफराद जाँ बहक होने वाली मां और 2 बेटियों का ताल्लुक जिला हिंगू से था। जिला खैबर के इलाका लंडी कोतल में मौसलाधार बारिश, तुगयानी के बायस बरसाती नाले में डूबने वाले 2 बच्चों को बचा लिया गया। बारिशों के बायस पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में दूसरे रोज भी बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। और गुरगत की कोख से जन्म लेने वाले अजीम शायर हबीब जालिब की आज 26वीं बरसी। हबीब जालिब की लहू गरमा देने वाली शायरी ने सियासी जबर की मुखालिफत की। आज भी आम आदमी को जुल्म के खिलाफ बेबाक आवाज उठाने का सबक मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बुलेटिन में बात करेंगे भारत की जानिब से LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जी और पुलवामा ड्रामे का एक और शाखसाना सामने आ गया। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सफाकियत की इंतहा हो गई। अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। अफगान फोर्स ने 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकालकर खवातीन के सामने कत्ल किया। मकतूलीन का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है और इनमें 4 भाई भी शामिल हैं। मकतूलीन कराची में मेहनत मजदूरी करते थे और चंद रोज कबल ही कराची से वापस पक्तिका लौटे थे। ज़राए के मुताबिक कत्ल किए जाने वालों का किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था।
अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका के इलाके बरमल रखा में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। अफगान स्पेशल फोर्सेस ने छापों के दौरान 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकालकर खातीन के सामने कत्ल किया। मकतूलीन का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से बताया जाता है, जिनमें 4 भाई भी शामिल हैं। मकतूलीन कराची में मेहनत मजदूरी करते थे और चंद रोज कबल कराची से वापस पक्तिका लौट आए थे। जराये के मुताबिक कत्ल किए जाने वालों का किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था।